बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे, उनकी डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पीरियोडिसिटी क्या होती है, पीरियड से क्या मुराद है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। उनमें सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लेंगे साइन एक्स, वाई इक्वल साइन एक्स। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह का है, और बड़ी आसानी से हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। जब हम उनके ग्राफ ड्रा कर लेंगे तो उनकी मदद से ही हम उनकी डोमेन और रेंज को डिस्कस कर सकेंगे और पीरियड भी उसी के ग्राफ से पता चलेगा। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये आपको याद रखने की हर किस ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता हो कि साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या है तो वहाँ से भी आप ये ड्रा कर सकते हैं। ये साइनोसाइडल कर्व होती है, यूँ आगे की तरफ चलती है। तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। अच्छा, इस एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस को एज अ डोमेन और वाई एक्सिस को एज अ रेंज कंसिडर करेंगे। यहाँ कुछ पॉइंट्स फिक्स कर लेते हैं, ये ज़ीरो है। यहाँ एक फ़िक्स डिस्टेंस पर हम कह देते हैं दिस इज़ π/2। इससे आगे उतने ही डिस्टेंस पर पाई ले लेते हैं, फिर उससे आगे उतने ही डिस्टेंस पर 3π/2, फिर 2π एंड सो ऑन, और इस तरह से आगे चलेंगे। ये ख़त्म नहीं हो रहे। इधर नेगेटिव साइड पे उतने ही डिस्टेंस पे -π/2, फिर उससे पहले -π, उससे पहले -3π/2, उससे पहले -2π एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पर भी हम एक यूनिट फिक्स करते हैं, मैं इसे 1 कह देता हूँ, और यहाँ पर -1 कह लेते हैं। चूँकि हमें ज़रूरत सिर्फ इसी की है इसलिए 1 और -1 ही कर रहे हैं, वरना इससे आगे 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, और नीचे भी -1, -2, -3 सो ऑन कहे जा सकते हैं। तो साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है। मीन जब x की वैल्यू हम उसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन y की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, तो इसलिए सिर्फ ये पॉइंट बनेगा। जब x की वैल्यू 1, इसमें हम x की वैल्यू π/2 पुट करें तो y की वैल्यू 1 होगी, इट मीन ये वाला पॉइंट बनेगा। इसी तरह जब x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो y साइन π/2 और साइन π/2 ज़ीरो होता है। कैलकुलेटर से भी फाइंड किया जा सकता है, वैसे टेबल से भी ये मालूम होता है। 3π/2 पर इसकी वैल्यू -1 है साइन की, 2π पर इसकी वैल्यू 0 है एंड सो ऑन, इस तरह ये आगे बढ़ता ही जाएगा। इसी तरह -π/2 पर -1, -π पर ये 0, -3π/2 पर 1 और -2π पर अगेन 0, और ये इस तरह आगे भी चल रहा है। तो हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे कि इनको लीनियरली नहीं मिलाना। इसका जो ग्राफ है वैसे इनके दरमियान और भी इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, अगर उन पॉइंट्स पर भी इनकी वैल्यू ड्रा करने लगें तो ये कुछ इस तरह की कर्व बनती है। ये तो इसी पैटर्न से आगे लेकर चलेंगे। इधर से ऐसे एंड सो ऑन, आगे भी चल रही है, यहाँ ख़त्म नहीं हुई, मैं इसलिए यहाँ डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ। ओके, इधर आएंगे तो ये यहाँ ऐसे ऐसे, और फिर ये आगे भी चल रही है। तो ये हमारे पास ग्राफ है साइन एक्स का। ओके, अगर ये हमें साइन एक्स का ग्राफ पता है तो हम देख सकते हैं कि एक्स की हर वैल्यू इसमें पुट की जा सकती है। इट मीन इसमें जो वैल्यूज़ पुट की जा सकती हैं वो डोमेन कहलाती हैं। तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ साइन एक्स इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी पूरी रियल लाइन। ये रियल लाइन ही है, हालांकि उसके पॉइंट्स हमने π/2 -π/2 की सेंस में लिखे हैं, नो प्रॉब्लम, ये भी रियल नंबर्स ही होते हैं। या इसको हम यूँ भी लिखते हैं -∞ to ∞। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी रेंज क्या है। रेंज देखिए कि रेंज हमें ये पता चलता है कि y के अलॉन्ग ग्राफ कितना ऊपर और कितना नीचे गया। मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक हमने जाना होता है। इसकी वैल्यू -1 तक और ऊपर +1 तक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 तक है। तो यहाँ हम लिखेंगे रेंज ऑफ साइन एक्स इज़ इक्वल टू -1 to 1। ये मैंने क्लोज इंटरवल लिखा है। क्लोज इंटरवल का मतलब यह कि इसमें सारे रियल नंबर है, -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, और उसके दरमियान सारे नंबर मौजूद हैं।
तो cos x की तरफ जाने से पहले हम इसका रेसिप्रोकल फंक्शन देखते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन कौन सा? sin x का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसिकेंट x, यानी अगर मैं ये लूँ y इक्वल कोसिकेंट x, तो बड़ी आसानी से हम इसी sin x की मदद से कोसिकेंट x का ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि जब sin x कोसिकेंट x इक्वल होता है 1/sin x, इट मीन जहाँ पर sin x 0 होता है वहाँ कोसिकेंट x की वैल्यू नहीं होगी, अनडिफाइंड होगी, क्योंकि कोसिकेंट x इज़ 1/sin x, sin 0 मीन 1/0 और 1/0 अनडिफाइंड इन्फिनिटी टाइप। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर sin x का ग्राफ 0 हो रहा है वहाँ वहाँ कोसिकेंट x का ग्राफ नहीं बनता। तो उसके लिए हम एक छोटा सा काम यहाँ और करने लगे हैं कि जहाँ x एक्सिस को वो ग्राफ टच कर रहा है वहाँ हम स्ट्रेट लाइंस लगा रहे हैं, इसको स्ट्रेट समझा दें। ओके, इसी तरह 2 पाई पर भी हम यही लाइन डॉटेड लाइन से मेंशन कर देंगे, इधर भी -पाई पर भी और -2 पाई पर भी। ओके, तो इसका ग्राफ बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। कैसे? कि जहाँ π/2 है sin π/2 होता है 1, इसी तरह कोसिकेंट π/2 मीन 1/1 अगेन 1, और यहाँ जाते हुए ये बहुत बढ़ने लग जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, इधर भी। ये जो रेड में है ये कोसिकेंट x का ग्राफ है। इसी तरह यहाँ भी नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, और यहाँ पर भी ऐसे ही जाएगा। देख रहे हैं कि ये जो लाइनें हैं साथ जो ब्लैक में मैंने लिखी हैं, ये इसके लिए एसिम्प्टोट का काम करते हैं। एसिम्प्टोट मीन वहाँ पर वो ये जैसे ये दो हैं, ये आगे की तरफ जा रहे हैं, रेड लाइन भी और ब्लैक लाइन भी, ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे हर अगले पॉइंट पर ये मिल रहे हैं। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व के साथ इस तरह का बिहेवियर रखती है उसको हम एसिम्प्टोट कहते हैं। तो इस रेड वाले ग्राफ से हम देख सकते हैं कि कोसिकेंट x का डोमेन और रेंज क्या है। ओके, सो डोमेन ऑफ कोसिकेंट x इक्वल होगी, तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट नहीं की जा सकती। हर वो वैल्यू पुट नहीं की जा सकती जहाँ sin x 0 है, यानी -2 पाई नहीं पुट किया जा सकता, -पाई नहीं पुट कर सकते, 0 नहीं पुट कर सकते, पाई नहीं पुट कर सकते, 2 पाई नहीं पुट कर सकते, इस तरह से इससे आगे 3 पाई नहीं पुट कर सकते, एंड सो ऑन, 4 पाई 5 पाई। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन वो नहीं है जो पाई के मल्टीपल है, r-n पाई। और n क्या है? n कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। इस सेट को समझें कि r पूरी रियल लाइन, लेकिन उसमें से ये n हमने यहाँ मुख्तलिफ लेने हैं, एक मतलब 0, 1, -1, -2 एंड सो ऑन, यानी r में से पाई के मल्टीपल नहीं शामिल होंगे, बाकी सारी इसकी डोमेन होगी, r-पाई, r-2 पाई, r-3 पाई, r-4 पाई एंड सो ऑन, यानी इस तरह के पाई के सारे मल्टीपल यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए जाएँ। एंड व्हाट इज़ रेंज ऑफ कोसिकेंट x? तो वो भी इसी ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ देखें कि -1 से नीचे नीचे इसका ग्राफ है, रेड वाला, y के अलॉन्ग -1 से कम कम इसकी वैल्यू, और -1 भी शामिल है। इसी तरह 1 और 1 से ऊपर की तरफ इसका ग्राफ बन रहा है, तो इसकी रेंज होगी -∞ से -1 तक, और फिर यूनियन लेकर हम लिखेंगे 1 to ∞, और इन्फिनिटी जहाँ भी होगी वहाँ ओपन इंटरवल लिखा जाता है, क्योंकि वो कोई ये -1 भी क्लोज है, क्योंकि -1 इसमें शामिल है। जो पॉइंट शामिल होता है उसके लिए क्लोज इंटरवल, और जो शामिल ना हो उसके लिए हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं, ओपन ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये तो थे sin x और कोसिकेंट x। इसी तरह से इनके साथ मिलते जुलते हैं cos x और कोसिकेंट x, cos x और सीकेंट x। तो उनके ग्राफ भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि y इक्वल cos x क्या है इसमें। तो cos x के लिए भी हम उसी तरह पहले ग्राफ बनाएंगे,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। मुझे थोड़ी सी सीधी करनी चाहिए। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी तरह ये नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन। इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 1 और -1, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पर -1 ले लेते हैं। तो cos x का जो ग्राफ है 0 से ही अगर हम देखें तो 0 पुट करने से cos 0 होता है 1, इट मीन x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू 1 होगी, ये पॉइंट बनेगा। cos π/2 0 होता है। इसी तरह cos π -1 है, cos 3π/2 0 है, यानी cos जो है ये y एक्सिस के अलॉन्ग 0 होता है, जब हमने पहले पढ़ा भी था ये। ओके, 2π पर इसकी वैल्यू 1 है एंड सो ऑन, आगे की तरफ भी चलेगा। इसी तरह -π/2 पर 0 है, -π पर ये -1 है, -3π/2 पर 0 है और -2π पर अगेन 1 है। तो इन तमाम पॉइंट्स को भी मिलाएंगे तो हमें sin x की तरह का ग्राफ ही मिलेगा। देखिए कैसे, इस तरह से इनको मिला देंगे और ये आगे की तरफ भी है। इसी तरह नीचे और इधर भी। तो ये हमारे पास जो ब्लू में मैंने बनाया ये है हमारे पास cos x का ग्राफ। अगर ये cos x का ग्राफ है तो यहीं से हम इसकी डोमेन और रेंज भी बता सकते हैं। डोमेन ऑफ cos x इक्वल होगी, ये देखें इसमें हम हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं। सो इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स और इसकी जो रेंज है वो भी इसी के ग्राफ से देख सकते हैं कि इसका ग्राफ y एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम कितना ऊपर और मिनिमम नीचे कितना है। ये -1 कम से कम और 1 ज़्यादा से ज़्यादा और उनके दरमियान हर वैल्यू है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, इसलिए मैंने यहाँ क्लोज ब्रैकेट यूज़ की। तो जैसे वहाँ sin x के ग्राफ से हमने कोसिकेंट x का ग्राफ ड्रा किया था, वैसे ही यहाँ पर cos x की मदद से हम सीकेंट x का ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो y इक्वल जो सीकेंट x है ये रेसिप्रोकल होता है cos x का, सो 1/cos x। इसका मतलब ये कि जहाँ जहाँ cos x 0 हो रहा है वहाँ वहाँ सीकेंट x की वैल्यू नहीं होगी। तो उसी तरह जैसे हमने पहले किया है कि डॉटेड लाइन बना लेते हैं, इसकी मदद से हमें ये समझने में आसानी होगी। यानी इन लाइनों पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन पॉइंट्स पर सीकेंट x की वैल्यू नहीं आने वाली, बल्कि वो बहुत बढ़ जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह -π/2 है और -3π/2 है एंड सो ऑन। चूँकि हमने ग्राफ सिर्फ इतना ही बनाया तो सिर्फ यहीं तक ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे वहाँ कोसिकेंट के लिए था वैसे यहाँ पर भी होगा। इसका ग्राफ यहाँ से नीचे चला जाएगा, बल्कि मैं इसे रेड से बनाता हूँ। यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, तो इसकी दूसरी साइड अभी यहाँ नहीं है तो इसलिए मैं दूसरी साइड भी नहीं बना रहा कि इधर से ये ऊपर और इधर से भी ये ऊपर ही जाएगा। इसी तरह यहाँ भी ये बहुत नीचे की तरफ जाएगा इनके साथ साथ, यानी ये इसके लिए एसिम्प्टोट का काम करेंगे। तो ये इस ग्राफ से हमें इसकी डोमेन और रेंज भी पता चलती है कि डोमेन ऑफ सीकेंट x, इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, और रेंज ऑफ सीकेंट x भी डिस्कस की जा सकती है।
तो इसकी जो डोमेन है, यानी देखना ये है कि यहाँ कौन कौन सी x की वैल्यूज़ पुट की जा सकती हैं। तो इसमें सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ पुट नहीं की जा सकती, -3π/2 नहीं पुट हो सकता, -π/2 पुट नहीं हो सकता, π/2 नहीं हो सकता, 3π/2 नहीं हो सकता, 5π/2 एंड अप टू 1। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि π/2 तो सब के साथ है, यहाँ π/2 है लेकिन -1 है, यहाँ π/2 है इसके साथ +1 है, फिर आगे π/2 है लेकिन उसके साथ 3 है, फिर इससे आगे भी π/2 होगा लेकिन उसके साथ 5 होगा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होंगे। अब ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि ऑड नंबर हमेशा लिखे जाते हैं 2n+1 टाइप, यानी इसमें n जो भी आप पुट करेंगे ये एक ऑड नंबर मिलेगा। n को 0 पुट करने से 1, n को 2 पुट करने से ये 5, n को 3 पुट करने से ये 7 एंड सो ऑन। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन में सारे रियल नंबर हैं लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हैं, यानी जिन π/2 के साथ ऑड नंबर होता है रियल नंबर में से वो निकाल दिए जाएँ तो बाकी सारे इसकी डोमेन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग टू z। इसी तरह रेंज की बात करें तो रेंज में ये इसका जो ग्राफ है सीकेंट x का ग्राफ -1 से नीचे नीचे है और +1 से ऊपर ऊपर है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज है वो -∞ से -1 तक है और फिर यूनियन लेंगे हम 1 से इन्फिनिटी तक। ओके, तो लास्ट में हम बात करते हैं tan x और cot x के ग्राफ की। बड़े इंटरेस्टिंग और इजी हैं, जैसे हमने यहाँ इन दोनों के ग्राफ पढ़े। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें y = tan x का ग्राफ। tan x जो है ये है sin x ओवर cos x। तो एक बात तो हमें यहीं से नज़र आ रही है कि जहाँ पर cos x 0 होता है वहाँ tan x डिफाइंड नहीं होगा, और cos x 0 होता है π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। ओके, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर इसकी मदद से हम इसकी डोमेन और रेंज की तरफ आते हैं। तो ये हम y एक्सिस बना लेते हैं और ये x एक्सिस बना लेते हैं। तो पहले की तरह यहाँ भी π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह इधर भी -π/2, -π, -3π/2, -π, 2π एंड सो ऑन। और y एक्सिस के अलॉन्ग अभी हमें 1 या -1 लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी देखते हैं कि क्यों नहीं है। अच्छा, तो ये जो tan x है ये वहाँ 0 है जहाँ वहाँ अनडिफाइंड है जहाँ cos x 0, और cos x 0 होता है अभी हमने देखा कि π/2 पर। तो इसलिए मैं यहाँ डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ। इसी तरह 3π/2 पर भी, और -π/2 पर भी, -3π/2 पर भी। तो एक बार कम से कम आप ये ग्राफ खुद ड्रा करें तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये तो बहुत आसान है। तो tan 0 कितना होता है? 0 जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो tan 0 जो कि 0 होता है ये पॉइंट बनेगा, और जैसे जैसे हम π/2 की तरफ जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी इसका ग्राफ यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा और बढ़ रहा है ये। इसी तरह जब हम -π/2 की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होने लग जाएगी, यानी इसकी वैल्यू यहाँ, इसका ग्राफ यहाँ यूँ डिक्रीज़ होगा। ओके, इसी तरह पाई पर इसकी वैल्यू 0 है और पाई से आगे की तरफ ये बढ़ती है, पॉजिटिव होती है ना। पाई से आगे जैसे आप देख सकते हैं तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan, तो यहाँ पॉजिटिव। तो इसी तरह यहाँ पाई से π/2 और पाई के दरमियान ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ओके, यहाँ -π पर भी tan 0 होता है और इससे आगे इस साइड पर ये इस तरह का होगा और इससे पहले इस तरह का होगा।
तो ये हमने tan x का ग्राफ तकरीबन बना ही लिया। यहाँ से भी ये आगे चूँकि 2 पाई पर tan 0 है। ओके, तो यहाँ से हम इसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ tan x। तो वैसे इसकी डेफिनेशन से भी देखा जा सकता है कि tan x जो है वो sin x ओवर cos x है। इसका मतलब इसकी रेंज में, इसकी डोमेन में वो पॉइंट नहीं होंगे जहाँ cos x 0 होता है, यानी वही पॉइंट नहीं होंगे जो secant x की डोमेन में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी डोमेन, यहाँ से भी देखा जा सकता है कि इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर हैं, लेकिन वो नहीं है, जब π/2 नहीं है, 3π/2 नहीं है, -π/2 नहीं है, -3π/2 नहीं है, एंड अप टू सो ऑन, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होंगे। So its domain is all real numbers minus 2n plus 1 π/2 where n belong to z। तो ये हमने इसकी डोमेन तो लिख ली, रेंज भी लिख सकते हैं यहीं से। इसका ग्राफ y एक्सिस के अलॉन्ग कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये देखते हैं। तो y एक्सिस के अलॉन्ग -∞ से +∞ तक जा रहा है, यानी मैक्सिमम नीचे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ। ये ग्राफ यहाँ तक नहीं है बल्कि इससे ऊपर भी जा रहा है और इधर नीचे भी जा रहा है। तो इसकी जो रेंज है वो है -∞ से ∞, या फिर हम इसे होल रियल लाइन लिखते हैं r। तो जैसे हमने साइन से कोसिकेंट, कॉस से सीकेंट के ग्राफ बनाए थे, वैसे ही tan से हम कॉट के ग्राफ भी बना सकते हैं। तो अब हमारे पास फंक्शन है y इक्वल cot x, और cot x क्या है, ये होता है cos x ओवर sin x, यानी ये वाला फंक्शन वहाँ डिफाइंड नहीं है जहाँ sin x 0 हो, या यूँ कह लें चूँकि ये tan का रेसिप्रोकल है, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर tan x। तो tan x जहाँ जहाँ 0 है वहाँ ये अनडिफाइंड होगा। तो देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे है। ये 0 पर अनडिफाइंड, पाई पर भी अनडिफाइंड, 0 पर भी अनडिफाइंड चूँकि tan x वहाँ 0 है, पाई पर tan 0 है। इसी तरह 2 पाई पर tan 0 है, -2 पाई पर 0 है, और -पाई पर tan 0 है। तो इन पॉइंट्स पर इसका ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बाकियों पर ये वैसे ही रहेगा। तो देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे है। ओके, तो यहाँ ऐसा करते हैं कि हम यहाँ डॉटेड लाइन लगा लेते हैं जैसे पहले लगाई थी, और पहले वाली लाइन को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर डॉटेड लाइन लगेगी, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो एक यहाँ पे और यहाँ पर भी। ओके, तो cot x का ग्राफ अब हम यहाँ बना सकते हैं कि π/2 पर cot 0 होगा, 3π/2 पर भी 0 होगा, और इस तरह से -π/2 पर भी 0 है, 3π/2 पर भी 0। हम सिर्फ कोई एक ग्राफ बना लेते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है। ये आप बना भी सकते हैं, या फिर इसकी सिमेट्री देखते हुए भी आप रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ से भी ऐसे ही है। इसी तरह -π/2 से इस तरफ यूँ, और इस तरफ कुछ इस तरह। यहाँ पर 3π/2 पर 0, और इससे इस तरफ और यूँ। तो हमारे पास ग्राफ मुकम्मल हो गए, साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट के। तो यहाँ से हम इसका जब डोमेन और रेंज लिखेंगे, तो डोमेन ऑफ कॉट एक्स और रेंज ऑफ कॉट एक्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ डोमेन जो है आप देख सकते हैं कि इसकी डोमेन में सिर्फ वो पॉइंट नहीं है जहाँ पर tan x 0 होता है, यानी ये वाला पॉइंट नहीं है, 0 नहीं है, पाई नहीं है, 2 पाई नहीं है, इसी तरह -पाई नहीं है, -2 पाई नहीं है, एंड सो ऑन। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर हैं एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग टू z। और इसी तरह रेंज इसकी tan x की रेंज की तरह है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, -∞ से इन्फिनिटी तक हम इसकी रेंज लिखेंगे, या फिर हम इसे सेट R भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ हमारे इन फंक्शंस के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज और इनके ग्राफ मुकम्मल हुए। तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया एंड पे कि वो है कि इसकी पीरियडिसिटी से क्या मुराद है, पीरियड क्या होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो पीरियड की प्रॉपर डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं हम। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p is called period of any function f if ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि f of x प्लस p इक्वल हो f of x के। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि उतनी वैल्यू उसमें x में पुट करने से फंक्शन दोबारा अपने आप को रिपीट कर रहा हो कि f of x प्लस पी इक्वल हो f of x के। तो ज़रा इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पीरियड देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले साइन x है जिसको हमने डील किया था। तो साइन x के ग्राफ से हम इसकी पीरियोडिसिटी बता सकते हैं कि कितने इंटरवल के बाद, x की कितनी वैल्यूज़ के बाद उस ग्राफ ने अपनी शक्ल को दोबारा उसी फॉर्म में चेंज कर लिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 से पाई तक ये बिल्कुल सेपरेट है, जबकि पाई से आगे 0 से 2 पाई तक, और 2 पाई से आगे जैसे हम चलेंगे तो फिर ये इसी तरह से चलेगा। इसका मतलब ये, और पीछे भी आप देख सकते हैं कि -2 पाई से 0 तक इसका ग्राफ एक सा है, और फिर 0 से 2 पाई तक एक सा है। यानी हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपनी जो शेप है वैसी ही दोबारा शेप बना लेता है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि साइन x का जो पीरियड है वो 2 पाई है। इसी तरह कोसिकेंट x का पीरियड भी 2 पाई है। ओके, फिर बात करते हैं cos x की। तो cos x का ग्राफ भी वैसे ही sin x के ग्राफ की तरह है। तो इसका पीरियड भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ एक सा रहा, 0 से 2 पाई तक, और फिर उसके बाद उसने अपनी शक्ल वैसे ही बना ली। या कोई भी 2 पाई इंटरवल आप देखें, इसका ग्राफ फिर वैसा ही रिपीट होने लगेगा। तो cos x का पीरियड भी 2 पाई होगा और इसके रेसिप्रोकल का पीरियड भी 2 पाई। इसके ग्राफ से भी ये अंदाज़ा हो रहा है। और आखिर में tan x और cot x की बात करें तो tan x जो है, इसका ग्राफ आप देख लें कि ये 0 से पाई तक एक ही तरह की शेप है, ब्लू। 0 से या -π/2 से π/2 तक देख लें कि एक है, फिर π/2 से 3π/2 तक एक ही तरह का ग्राफ है। यानी ये इसका टोटल जो पीरियड है वो भी पाई ही है। यानी हर पाई इंटरवल के बाद इसकी शेप एक ही जैसी चेंज हो रही है, तो इसका पीरियड पाई। और इसी तरह से cot x का पीरियड भी पाई है। तो हमने देखा कि इनके पीरियड जो हैं, सिर्फ tan और cot का पीरियड पाई है, बाकी सब का पीरियड 2 पाई है। ओके, तो एंड पे हम एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि पीरियड फाइंड करने के मुतालिक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर फंक्शन हो sin 5x और इसका पीरियड फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो हम इसके लिए ऐसा करेंगे कि चूँकि sin x का पीरियड होता है 2 पाई, तो हम लिखेंगे sin × 5x + 2 पाई। ओके, तो इसमें से ये जो 5 है इसे किसी तरह से हमने बाहर निकालना है, इसको x को अकेला करना है। तो हम लिखेंगे sin 5, चूँकि हम यहाँ 5 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ जिसके साथ 5 नहीं था वहाँ 5 डिवाइड हो जाएगा। ये लिखेंगे x + 2 पाई/5। तो हम ये बता सकेंगे कि पीरियड ऑफ sin 5x = 2 पाई/5। एक क्वेश्चन और करते हैं आखिर में, फिर इस चैप्टर को फाइंड अप करते हैं। अगर हमारे पास हो sin x/5 और इसका पीरियड फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम करेंगे sin x/5 + 2 पाई, और यहाँ से 5 नीचे से हमने कॉमन लेना है, तो लिखेंगे sin 1/5 बाहर आ जाएगा, तो ये x + 10 पाई लिखा जाएगा। सो पीरियड ऑफ sin x/5 इक्वल होगा 10 पाई। एक चीज़ आप नोटिस करें कि यहाँ अगर sin 5x था तो पीरियड में ये वाला 5 डिवाइड हुआ, यानी 2 पाई/5 हुआ। अगर यहाँ x/5 है, यहाँ 5 डिवाइड हो रहा है, तो sin x के पीरियड में ये 5 मल्टीप्लाई हुआ, यानी 2 पाई टोटल वैसे पीरियड होता है, लेकिन ये 10 पाई होगा। एक और बात जो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि अगर sin 5x का पीरियड फाइंड करना हो, sin 5x के पीरियड के लिए वो ऐसा करते हैं कि इस 5x को इक्वल 2 पाई पुट करते हैं और यहाँ से x इक्वल लिख लेते हैं 2 पाई/5। ये ठीक है, पीरियड फाइंड करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक ज़रूर है, लेकिन इसको पेपर में यूज़ ना किया जाए वरना इसके मार्क्स नहीं मिलते।
सिर्फ अगर ये MCQs में आता है तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें, इसकी मदद से पीरियड फाइंड कर लें। लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो तो इस तरह से सॉल्व ना किया जाए, इसके नंबर कट जाते हैं।